क्लास 4 हमने आपका टॉपिक ये यहाँ फिनिश किया था चैप्टर 1 का। ओके, अब हम उसका आगे का रीड करेंगे। डू यू हैव अ बेबी ब्रदर और सिस्टर एट होम? क्या आपके घर में कोई छोटा भाई या छोटी बहन है? डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ थिंग्स एंड हैड चेंज विद द अराइवल ऑफ अ बेबी एट होम। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें कि किसी नए बेबी के आ जाने से क्या क्या चेंजेस आते हैं या कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। If you have a small baby in the family, what name you have given? अगर आपकी फैमिली में कोई छोटा बेबी है तो आपने उसको क्या नाम दिया है, आपको यहाँ नेम फिल करना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं रीड करूँगी और इनके आंसर्स आपको इसी में फिल करने हैं। हाउ इज़ द बेबी रिलेटेड टू यू? बेबी आपसे कैसे रिलेटेड है? होम डज द बेबी लुक लाइक? बेबी किसके जैसा दिखता है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ द आइज एंड हेयर? उसके आंखों का कलर और हेयर का कलर कैसा है? डज द बेबी हैव टीथ? क्या बेबी के टीथ है? हु लुक आफ्टर द बेबी? बेबी की देखभाल कौन करता है? वेयर डज द बेबी स्लीप? बेबी कहाँ सोता है? हाउ मेनी आवर्स डज द बेबी स्लीप? बेबी कितने घंटे सोता है? डज ही वेक अप एट नाइट? क्या बेबी रात को जगाता है? हु गिव अ बाथ टू द बेबी? बेबी को कौन बात कराता है या कौन नहलाता है? डज द बेबी प्ले विथ यू? क्या बेबी आपके साथ खेलता है? डज द बेबी अनॉय यू? क्या बेबी आपको परेशान करता है? डू यू हेल्प योर मदर इन लुकिंग आफ्टर द बेबी? क्या आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो बेबी को देखभाल करवाने में? तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी बुक में फिल करने हैं। ओके, आगे हैं वेयर डू बेबीज कम्स फ्रॉम? अब बेबी कहाँ से आते हैं? ऑल एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस एंड दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल कंटिन्यू। और जितने भी जानवर हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस वाली जो क्रिया है वो लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसी नेचुरल प्राकृतिक जैविक क्रिया है जो पेरेंट्स द्वारा चलती रहती है। ऑल फीमेल मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। जितने भी फीमेल मैमल्स हैं वो बेबीज को बॉर्न करते हैं यानी कि पैदा करते हैं। ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग्स, काउ आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। इंसान, कैट, डॉग, काउ ये सभी एग्जाम्पल्स मैमल्स के हैं जो कि बेबी बॉर्न करते हैं। अदर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड फिश ले एग्स विच हैच एंड द बेबीज आर बॉर्न। और कुछ अदर एनिमल्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स या बर्ड्स या फिश जो होती हैं वो अंडे देती हैं और उन अंडे से बेबी बॉर्न होता है। किटन इज बॉर्न टू कैट्स एंड पपीज आर बॉर्न टू डॉग्स। किटन जो है वो कैट्स द्वारा पैदा की जाती हैं और जो पपीज हैं वो डॉगीज द्वारा। काफ इज अ ऑफस्प्रिंग ऑफ काउ। और जो काफ यानी गाय का बछड़ा जो होता है वो गाय द्वारा बॉर्न किया जाता है। बेबीज डेवलप एंड ग्रो इनसाइड द मदर बेबी टिल दे आर बॉर्न। बेबीज जो ग्रो करते हैं वो मदर्स के टमीज में ही पूरा डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद वे बॉर्न होते हैं। द एंटायर फैमिली look after the look forward to the birth of a child and a new addition to the family with a great excitement। पूरी फैमिली मतलब बेबी के आने से पहले ही एक नए मेंबर के परिवार में जुड़ने से पहले ही उत्साह से भर जाती है पूरी फैमिली। द न्यूली बॉर्न चाइल्ड रिसेंबल इट्स फादर और मदर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पेरेंट्स। जो न्यूली बॉर्न जो बेबी होते हैं वो किसके जैसे दिखते हैं? या तो फादर जैसे दिखते हैं या मदर जैसे दिखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन यानी कि बोथ पेरेंट्स दोनों मम्मी पापा जैसे नजर आते हैं। हुम डू यू रिसेंबल? आप किसके जैसा दिखते हैं? अब है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। अब मदर और चाइल्ड के बीच की रिलेशनशिप कैसी होती है? द मदर हैज सीन द चाइल्ड ग्रोइंग अप फ्रॉम द टाइम टू ऑफ बर्थ एंड अंडरस्टैंड द नीड्स, मूड्स एंड बिहेवियर। अब जो माँ जो है एक माँ ही होती है जो बेबी को मतलब जब से पैदा होता है और धीरे धीरे उसको बढ़ते हुए देखती है, उसको समझती है, उसकी ज़रूरतों को समझती है, उसके मूड को कि कैसा मूड है, कैसा बिहेवियर है, इन सब की जानकारी केवल माँ को ही होती है। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड अ यूनिक इंडिविजुअल। हर बच्चा जो होता है वो यूनिक होता है, अपनी कुछ ना कुछ अनोखी खूबियाँ होती हैं। मदर नाउ द मोस्ट अबाउट हर चिल्ड्रन एज शी इज़ देयर कंस्टेंट कंपेनियन। मदर ही है सी होती मदर मतलब माँ ही होती है जो बच्चे के बारे में जान पाती है कि वो कब कंफर्टेबल फील कर रहा है, कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। शी इज़ नो व्हेन दे आर नॉट कीपिंग
वेल आर नॉट ईटिंग वेल, वो कब अच्छे से नहीं खा रहा है या कब अच्छे से कौन सी चीज़ें अच्छे से खा रहा है या किस चीज़ को कौन सी चीज़ को पसंद है या कौन सी नापसंद है, ये सब चीज़ों के बारे में एक माँ ही सबसे बेहतर जान पाती है। चिल्ड्रन फील्स सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट इट कंपनी ऑफ देयर मदर, और बच्चे भी जो होते हैं वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं माँ की कंपनी में। दे आर अश्योर्ड ऑफ देयर फूड, स्लीप एंड अदर नीड्स, क्योंकि माँ ही है जो बच्चों की खाने की, सोने की, अदर ज़रूरत के जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में अच्छे से जानती है। अ चाइल्ड लुक फॉर टूवर्ड द अप्रूवल ऑफ हिज मदर, और बच्चा भी उसके रजामंदी का इंतज़ार करता है। अगर वो मान लीजिए कुछ चीज़ नया करता है, मम्मा यस या नो कर दें, तो उस चीज़ को वो समझता है। वेन एवर ही शी डज समथिंग्स न्यू और लर्न समथिंग न्यू, जब भी वो कुछ नया सीखता है या नया करता है तो वो माँ की तरफ ज़रूर देखता है और उसके इशारे का वेट करता है कि उसको समझता है उस माँ के इशारे को कि हाँ ये गलत है या नहीं करना है। या मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा कुछ भी सीखता है या समझता है या कुछ नई चीज़ करता है तो माँ भी उसको समझती है और बच्चा भी उसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, आज हम ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं, कल इसके आगे का रीड करेंगे। ओके।